कहना है कि झारखंड की जनता उस बीजेपी को आना ही है। जिस प्रकार का चेहरा चाल चरित्र ये कांग्रेस सरकार है कि चल रही है, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार ने जो किया है, आज देखिए इरफान अंसारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग दलों के नेताओं द्वारा जुबानी हमला किया जा रहा है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के पास मेरे विरुद्ध उम्मीदवार ही नहीं है। ऐसे में विपक्ष को धनबाद सीट पर वॉक ओवर दे देना चाहिए। राज सिन्हा धनबाद विधानसभा सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। धनबाद विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे बीजेपी के राज सिन्हा पर एक बार फिर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। राज सिन्हा को लगातार 4 बार बीजेपी ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया। धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह के साथ नामांकन करने पहुंचे। यहां नामांकन के बाद राज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में विकास का एक काम भी धनबाद में नहीं हुआ। पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां नदारद है। झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार ने एसीबी जांच के नाम पर धनबाद की सड़कों पर गड्ढा करके छोड़ दिया। धनबाद में हत्या, एक्सटॉर्शंस के साथ आर्थिक अपराध हावी है। आज इंडिया गठबंधन की हालत ऐसी है कि धनबाद और बोकारो सीट पर उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। अन्य दलों से उम्मीदवारों को तलाशा जा रहा है। ऐसे में यदि उन्हें उम्मीदवार ना मिले तो इंडिया गठबंधन वॉक ओवर दे दे। इधर धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि धनबाद की सभी 6 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल जरूर करेगी। उन्होंने कहा कि धनबाद और सिंदरी सीट पर राज सिन्हा और तारा देवी ने आज नामांकन किया। ये दोनों सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने मैया सम्मान योजना के नाम पर यहां की भोली भाली माताओं बहनों को ठगने का काम किया है। यदि जेएमएम कांग्रेस महिलाओं की हितैषी है तो पहले ही ये योजना क्यों लेकर नहीं आई? आज चुनाव से पहले इस मैया योजना को लाने का मुख्य मकसद चुनावी लाभ लेना है। बीजेपी को आना ही है। जिस प्रकार का चेहरा चाल चरित्र ये कांग्रेस सरकार है कि चल रही है, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार ने जो किया है, आज देखिए इरफान अंसारी ने क्या बयान दिया। ये उनका जो एक विधायक ने साफ कह दिया कि 2 करोड़ रुपए पर टिकट बिक रहा था, मैंने नहीं दिया तो नहीं मिला। तो ये इनका दर्शा रहा है कि इनकी क्या स्थिति है। और धनबाद में तो आप देख ही रहे हैं, अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार अभी नहीं तय कर पाए हैं। वो खोज रहे हैं कि कौन पहलवान हमको मिले तो हम उनके साथ आइए इस बार इस राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होगा। कांग्रेस को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अपना प्रत्याशी यहाँ से दे। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जो भी बाहर से नेता आए हैं वो प्रवासी है। मेरे लिए एक प्रधानमंत्री, 11 मुख्यमंत्री झारखंड में कैंप कर रहे हैं, ये सारे लोग चले जाएंगे। अब देखिए जाने वाले लोग हैं तो उनको ऐसी झूठ का बातें गढ़ने की आदत हो गई है। पहले भी वो बातें गढ़े थे कि 5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे, नहीं तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। झारखंड की जनता शिबू सोरेन जी के दुष्म गुरु के पुत्र से यह उम्मीद करती थी कि वो सच बोले। अगर उनमें है हिम्मत तो दे इस्तीफा राजनीति से। उन्होंने तो नौकरी नहीं दिया, उन्होंने तो 2,000 चूल्हा भत्ता महिलाओं को नहीं दिया, उन्होंने तो 72,000 रुपये हर परिवार को नहीं दिया जो घोषणा किया था। तो अब उसका जवाब क्यों नहीं देते? मैया योजना का मास्टर स्ट्रोक मांग एक तरफ इरफान अंसारी बोल रहे हैं सीता सोरेन पर कितना भद्दा टिप्पणी की है, हम लोग बोल नहीं सकते। तो एक तरफ वो भद्दी टिप्पणी करते हैं महिलाओं पर और दूसरी तरफ महिला सम्मान योजना, ये नाटक। ये झारखंड की महिलाएं बहनें जान गई हैं इनकी सच्चाई क्या है और इनको माकूल जवाब मिलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर किस तरीके से आप लोग चोट करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। नहीं, चोट करने की कोई बात नहीं है, ये तो सच्चाई है। ये आज हमारे आदिवासियों की संख्या घटते जा रही है और उसके जगह पर ये सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी वो है आ करके उनके हक और अधिकार पर अपना जता रहे हैं, अपना पूरी उनके हक को छीन रहे हैं और अपना हक जता रहे हैं। तो यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जवाब देंगे इस बार चुनाव में सारे हमारे भाई। ये जवाब देंगे। अरे नाटक तो झूठ के बुनियाद पर तो टिके हुए हैं वो। हजारीबाग में 2 नामांकन में गया था और वहाँ आशीर्वाद सभा भी हुई। ऐसे भी माहौल देख रहा हूँ पूरे झारखंड में। झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहती है और उसका यह बात हेमंत सोरेन जी भी जान रहे हैं कि हमारे खिलाफ माहौल है और इसीलिए चुनाव आया है तो कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किए। जैसे उदाहरण
दूंगा मैया योजना। इसलिए शुरू किया है कि जान रहे हैं कि जनता नाखुश है, अब उसको खुश करने का कुछ पैसा वगैरह देकर खुश करने का प्रयास करें। तो एक झारखंड की जनता उनके क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है और परिवर्तन चाहती है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हेमंत सोरेन और जेएमएम तो मैया सम्मान योजना को गेम चेंजर मान रहे हैं झारखंड में। हमारा कोई मैया योजना से विरोध नहीं, लेकिन यह ख्याल क्यों नहीं आया 5 वर्ष पहले? यह चुनाव के वक्त क्यों आया? इसलिए आया कि वह जान गए कि जनता हमसे खुश नहीं है, तो उनको खुश करने का कुछ काम है। एक और सवाल है सर, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और 11 मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, यानी बीजेपी डरी हुई है झारखंड में। क्या कहेंगे आप, सीनियर लीडर हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग प्रचार कर रहे हैं। दूसरे जगह से अमेरिका और रूस से लाकर नेताओं को नहीं हम प्रचार मिल रहे हैं। हम अपने भारतीय, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारा उम्मीदवार है तो हम उसके प्रचार करेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे, अपने क्रियाकलापों को। क्या कहना है कि झारखंड की जनता उनसे असंतुष्ट थी और जिसके वजह से उनको खुश करने के लिए मैया योजना भी एक काम किया। तो अगर सच में खुश रहती जनता तो चुनाव के वक्त यह काम नहीं करती, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, किस समय? चुनाव के समय। गाड़ी को आराम से बंद कर दो। ने मोदी जी के नेतृत्व में क्या गरीबों के लिए काम किया, क्या मतदाताओं के लिए काम किया, और उन्होंने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया, यह ऐतिहासिक बात है। तो निश्चित रूप से अपने पक्ष को रखने का काम पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो कहीं के नेता हों लेकिन दूसरे पार्टी के तो नहीं। इंडिया ब्लॉक जो कॉन्फिडेंट था, इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं झारखंड में भी बिखरता नजर आ रहा है, आपसी मतभेद भी सामने आ रहे हैं सर इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में। नहीं, देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एकजुट है, विचार एकजुट है सभी कार्यकर्ताओं का कि हमारी सरकार पुनः इस राज्य में हो। सीएम कौन होगा सर अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो? सीएम कौन होगा, कोई नाम आप लोग चर्चा में? सीएम का चुनाव तो विधायक दल करता है, विधायक दल से उसका मोहर लगता है, तो विधायक दल की बैठक होगी तब न सीएम कौन होगा। तरीके से हेमंत सोरेन 5 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लहर चल चुकी है। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। और रह गई बात घुसपैठियों का, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी उसके 1 महीना के अंदर जितने घुसपैठे यहाँ से पलायन करना होगा, उनको भागना होगा, नहीं तो यहाँ से पाकिस्तान के लिए हम लोग उसका टिकट बना देंगे। आपके नेताओं को हेमंत सोरेन बाहरी बता रहे हैं, चाहे वो हेमंता विश्व शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी नेता बोल रही है लोग प्रवासी लोग हैं, सब चले जाएंगे चुनाव के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर समाज, हर धर्म, हर के लोगों को लेकर चलने का क्षमता रखती है। जात पात क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का चेहरा और चरित्र इस चुनाव में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब तक कांग्रेस ने धनबाद का प्रत्याशी घोषित किया और जब सांसद का चुनाव था उस समय भी ये लेट लगते हम तो बोले कि अगर उनके पास प्रत्याशी नहीं तो हम लोग प्रत्याशी दे देंगे, तो वो भी तो नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं, लड़ना कोई नहीं चाह रहा, उसका कोई वोटर ही नहीं है। कांग्रेस को अपना कैंडिडेट बनाकर अपने आप को गिराना नहीं चाह रहा है, मतलब नीचा नहीं दिखाना चाह रहा है। कांग्रेस का एक मतलब हम कह सकते हैं प्रत्याशी बनने के बाद उनको किस नजर से देखता है इस
देश के लोग, इस राज्य के लोग, इस क्षेत्र धनबाद के लोग तो ये समझ ही सकते हैं। आपने आरोप लगाया था पैसा लेकर टिकट देता, उन्हीं के विधायक भी ये बात बोल दी है। नहीं देखिए, वो तो कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही है, जान रहे हैं कि वो पैसा लेकर बिकने वाले हैं, बिकाने वाले हैं, तो उसका चेहरा और चरित्र सभी लोग जानते हैं। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट बनना ही नहीं चाहता, अच्छे लोग तो बनेंगे ही नहीं। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि उनका कोई कौन है? नहीं यार, अगर जरूरत है तो ऐसे लोग हम लोग खोज के दे देंगे। झारखंड में परिवर्तन होगा। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे हम लोग। आरजेडी ने भी सुभाष यादव को टिकट दिया है, उसको ईडी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया है सुभाष यादव को लेकर। देखिए, सुभाष यादव उनके पास जितने, आप चाहे कांग्रेस के पास ले लीजिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ले लीजिए, चाहे आप आरजेडी के पास लीजिए, सारे लोग का चरित्र वही है, वही दिशा, वही दशा रहा है, वही लूट खसोट डकैती मर्डर हत्या करने वाले लोग को ही उसमें ज्यादा जगह मिलता है। आप देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार इस राज्य में किस तरह से बड़े बड़े घटना का अंजाम दिया गया। आप धनबाद क्षेत्र ले लीजिए, हमें लगता है कि सैकड़ों का तो हत्या हुआ, हजारों आदमी अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरे, जो दब के मरने वाले की संख्या सारे लोग आदिवासी, दलित, गरीब लोग थे। क्या सरकार इसीलिए बना था कि यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासी गरीबों का, दलितों का जान अवैध माइनिंग के दौरान दब के उनका जान जाएंगे? इसलिए झारखंड की जनता जान चुकी है, धनबाद क्षेत्र की जनता जान चुकी है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर मतदान करके अपने हमारे कैंडिडेट राज सिन्हा जी, बड़े भाई राज सिन्हा जी, हमारे जितने कैंडिडेट है सभी लोग को रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार जिस दिन बनेगी, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, वो जेल में होंगे। जमशेद चुनाव प्रभारी दूर से लीजिए, पीछे पानी जय श्री राम। हो गया